हेलो एवरीवन। आज हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। बहुत सी जगह पर इसे बल आघूर्ण भी लिखा हुआ होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सेम रहेगी। और दिखाते कैसे हैं इसे? वैद्युत बल रेखाएं जो बनाते हैं वो सेम दूरी पर बनाते हैं। मान लीजिए इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो थीटा कोण पर है, तो ये इसके आवेश है। मान लेते हैं हम इधर माइनस क्यू आवेश है और इधर प्लस क्यू आवेश है। इसे हम नाम भी दे देते हैं, ये ए है और ये बी है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। अब इसमें आघूर्ण क्यों आया इसकी बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये बात आपको याद रखनी है कि आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र में बल लगता है और माइनस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, किधर बल लगता है माइनस क्यू आवेश पे? विपरीत दिशा में। कितना लगता है उसकी बात अभी करेंगे। और उसी तरह से प्लस क्यू आवेश पे जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। अच्छा, बल होगा कितना? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F1 Q। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QE। तो वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश पे बल लगता होता है वो होता है QE। ठीक, तो दोनों आवेश सेम है तो दोनों पे जो बल लगेगा वो सेम ही होगा और वो होगा कितना? QE। अब इसके लिए थ्योरी आप सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, बोर्ड पे लिखी हुई है। और ये क्या है, ये इस पे आघूर्ण लगता कैसे है वो समझा गया है ना, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों पर बल लगते हैं, मतलब ये समझा दिया मैंने आपको। माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है और प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अब ये दो बल हैं वो सेम है, विपरीत है और समांतर है, इसलिए क्या बनाएंगे? बल युग्म बनाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो घूमने लगेगा। और कब तक घूमेगा? जब तक कि ये वैद्युत क्षेत्र के समांतर ना हो जाए। तो ऐसा ही बोल देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो वैद्युत द्विध्रुव को समांतर लाने का प्रयास करता है, अपने समांतर लाने का प्रयास करता है। तो उसके लिए थ्योरी लिखी हुई है। अब इसके आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। आघूर्ण का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कौन सी होती है इसमें? जहां पर ये बल कार्य कर रहे हैं, इनके ये बल इधर कार्य कर रहा है और ये पीछे, तो इनके बीच की लंबवत दूरी होगी वो ये होगी। अब ये दूरी कितनी होगी इसे याद करने के लिए मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं सी दे देता हूँ। ठीक है, मुझे कौन सी दूरी चाहिए? BC। तो ये मुझे पहले से ही पता है और हमने मान रखा है पहले ही कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। जब ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। मुझे BC याद करनी है तो BC अपॉन AB लिख लेता हूँ मैं। BC क्या है? थीटा के लिए लंब, और ये क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन। और AB की वैल्यू कितनी है? 2L साइन थीटा। BC की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। BC बराबर 2L साइन थीटा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। कितनी होगी ये दूरी? 2L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लंबा दूरी की जरूरत पड़ेगी वो निकाल ली हमने। और बल की जो वैल्यू वो कितनी है? QE। ये दोनों बल सेम है तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो बराबर बल का मान कितना है? QE। और लंबा दूरी कितनी है? 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L क्या होता है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको P लिख देंगे हम। यहाँ लिख देता हूँ मैं अब। तो बराबर, चलिए पहले एक लाइन में शॉर्ट कर दी यहाँ पे, थोड़ा करके बता देता हूँ। पास लिख दीजिए दोनों को। 2QL E साइन थीटा। 2QL क्या होता है? P होता है ना, हम जानते हैं। 2QL क्या होता है? P के बराबर होता है। तो 2QL की जगह क्या रख देंगे? P रख देंगे। और यही क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण। इसे हम वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। वेक्टर रूप में किस तरह से लिखा जाएगा? ये साइन है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E।
और इसके ऊपर भी आप वेक्टर लगाएंगे, और इस तरह से ये आर्टिकल प्रूव हो जाता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत ध्रुव रखा गया है जो प्लस की और माइनस की आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12, और ये वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आघूर्ण का आघूर्ण ज्ञात करना है हमें, तो आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी होता है। तो बल कितना लगता है दोनों पे, क्यू ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पता है आपको, और दूरी कितनी है 12 साइन थीटा। लिखना चाहें आप इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख दी, और ये 2 QL P होता है, वैल्यू आ गई। ठीक है,